कौन हो तुम? नमस्ते अंकल। सुनील, आरती का कॉलेज फ्रेंड। इस वक्त यहाँ क्या करने आए? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आरती से मिलने आया हूं। तुम नशे की हालत में हो, उससे नहीं मिल सकते। मैं उससे मिलने आया हूं और उससे मिलके ही जाऊंगा। तुम जाते हो या नहीं? Oh hi आरती, how are you baby? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। पापा, ये मुझे कॉलेज में भी इसी तरह परेशान करता है। आरती बेबी। देखो मिस्टर, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जस्ट गेट लॉस्ट। तो बुलाओ पुलिस को। मैं नहीं डरता। मैंने कहा जाओ यहाँ से। इसे बाहर ले जाओ। बाहर फेंको इसे। इस सुनील की बदतमीजी कुछ हद से ज्यादा बढ़ती आ रही है। मुझे इसका दिमाग ठिकाने लगाने पड़ेगा आरती। नहीं संजय, तुम कुछ मत करना, वरना हम कॉलेज में बदनाम हो जाएंगे। इसमें बदनामी की क्या बात है? सारी दुनिया जानती कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे प्यार के बीच कोई आए, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो संजय, तुम चिंता मत करो। पापा ने उसे इतना जलील किया है कि अब वो मेरी तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। तुम सुनील को नहीं जानती आरती, वो बड़ा बेशर्म है। अगर हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे ना, वो कोई नई हरकत कर बैठेगा। अगर वो आइंदा कुछ करे तो उसे मत छोड़ना, बस इस बार जाने दो। आरती, मुझे तुम्हारे पापा पर ताजुब हो रहा है। एक गुंडा शराब पी के तुम्हारे घर में घुसाता है, वो उन्हें ऐसे ही जाने देते? डरपोक है क्या वो? अच्छा, जब उन्हें गुस्सा आता है ना, वो किसी को नहीं बख्शते। ठीक है, देखते हैं उनका गुस्सा। कल सुबह मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। उससे क्या होगा? डैडी तो कहते हैं अपने दोस्तों का घर बुलाया करो। ओ मेम साहब, मैं तुम्हारे घर घूमने नहीं आ रहा हूं, तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अब तो ऐसा ही करूंगा। अगर बुढ़ाओं ने ज्यादा नाटक किया तो सारी वकालत भुलवा दूंगा। पापा, चाय। क्या बात है बेटे, आज पापा को बहुत मस्का लगाया जा रहा है? क्या पापा, जब आप रात में स्टडी करते हैं तो क्या हम आपको चाय बनाकर नहीं देते? बेटी, मैं तेरा इशारा समझ रहा हूं। आज जरूर कोई खास बात है। बता क्या बात है? अरे डर मत, बता क्या बात है? पापा, संजय बहुत अच्छा लड़का है। कौन संजय? वो मेरा दोस्त है। वो सिर्फ दोस्त है या फिर? पापा, वो कल सुबह आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। ठीक है भाई, आने दो, हम भी देखते हैं कि कितना अच्छा लड़का है। नरसिंहाय हिरण्यकशिपु वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यवकार भूत प्रेत पिशाच डाकिनी कुलोन्मूलनाय स्तंभ भोगनन्वाय समस्त दोषान हर हर विसर पंच।
पच हन हन कंपई आका। कंपई मत एक दुखियारा आया है, इसने अपने पार्टनर का कत्ल कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। पुलिस से तो ये बच गया, लेकिन उसकी पार्टनर की आत्मा बार बार इसे परेशान करती है। इसे उसे छुटकारा चाहिए। बैठ जाओ। काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ कठिनाइयों से गुजरना होगा। जी बोलिए, क्या क्या करना होगा मुझे? तुमको तंत्र की सामग्री का प्रबंध करना होगा। जी बताइए, क्या क्या चाहिए आपको? जय महाकाल। महाकाल को खुश करने के लिए बलि चढ़ानी होगी, जिसके लिए कुंवारी कन्या की आवश्यकता होगी। कुंवारी कन्या? मैं कहां से लाऊंगा कुंवारी कन्या को? बलि नहीं चढ़ेगी तो काम भी नहीं होगा। जी कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। तुम यहां से नहीं जा सकते। अगर एक बार बलि का इरादा बन जाए तो बलि देनी ही पड़ती है। अगर तुम कुंवारी कन्या का इंतजाम नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी बलि दे देंगे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं कहीं से भी कैसे भी करके कुंवारी कन्या का इंतजाम जरूर करूंगा। याद रहे, बलि का वक्त है अमावस की रात 12 बजे। ठीक है। ठहरो, एक बात सुन के जाओ। अगर तुमने अपना इरादा बदला तो शाकल अपनी तांत्रिक विद्या से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खानदान को भी खत्म कर देंगे। आऊंगा, जरूर आऊंगा। ऐ काली शक्तियों के देवता, तंत्र विद्या के बादशाह, आज एक और बलि का इंतजाम है तेरे लिए। हा 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 हा। जय महाकाल। कहो। आरती के पापा की तरह। तुम कौन हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो? कौन लगता हूं? शक्ल सूरत से तो तुम माली ही लगते हो। अच्छा ये बताओ, मेहरा साहब हाई कोर्ट के वकील है ना? पर्सनालिटी कैसी उनकी? दिखने में कैसे लगते हैं? मेरा साहब दिखने में बहुत कड़क है। तो क्या हुआ? मैंने भी अच्छे अच्छे कड़क आदमियों को ठीक किया है। यूं यूं। अरे सुनो, लेकिन तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो? उनकी बेटी आरती का हाथ मांगने आया हूं। अरे बाप रे! क्यों? क्या हुआ? अरे उनकी बेटी का नाम भी मत लेना, वरना वो कोई दफा लगाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अबे ओ फटीचर आदमी, तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर उस बुढ़ऊ ने ज्यादा नाटक किया ना तो मैं उसकी वकालत बुला दूंगा, और अगर उसने शादी के लिए इनकार किया तो घुमा के दो दूंगा कि वो डर के मारे हाँ बोल देगा। अच्छा साहब, आप अंदर जाकर बैठिए, मैं उन्हें भिजवाता हूँ। हाँ, that's it.
लो, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें कहां नहीं ढूंढ रहा हूं। बुढ़ाओ कहां है? बोलो, होने वाला दामाद है। मेरे पापा बुढ़ा नहीं है। तो क्या तुम्हारे साथ पैदा हुए थे? चाओ, पुलाव ने। अरे बाबा, चाय पियो, नाश्ता करो, तब तक पापा आ जाएंगे। आरती, मेरे पास टाइम वैम नहीं है। चलो जल्दी जल्दी बुलाओ ने। लो, आ गए पापा। आरती, ये तुम्हारे पापा है? हाँ, क्यों? मेरी उनसे बात हो चुकी है, मैं चलता हूँ। पापा, ये संजय है। हेलो। हेलो सर। क्या हुआ? तुम्हारा हलक क्यों सूख रहा है? नहीं सर, वो क्या है कि बहुत दूर से आया हूं ना सर। पैदल आए हो? नहीं 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 सर, रिक्शा से आया। मेरा मतलब है गाड़ी से आया हूं सर। तो फिर तुम्हारा हलक क्यों सूख रहा है? सर वो डैडी, आप भी क्या आड़े टेढ़े सवाल करने लगे? संजय, बैठो ना। अभी रुकिए सर। क्या बात है? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। तुम ये सोच रहे हो कि मैं वकील कैसे बन गया। मेरी सूरत तो मालियों की तरह है ना? नहीं वो पापा, आप ऐसी बातें करेंगे तो ये डर के भाग जाएगा। नहीं बेटे नहीं, ये डरपोक नहीं है। ये तो मुझे ऐसा सीधा करेगा, ऐसा सीधा करेगा, है ना संजय? पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बेटे, ये तो मुझे मेरी वकालत भी भुला देगा, है ना संजय? नहीं वो और शादी के लिए तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। शादी के लिए अगर मैं इनकार करूंगा तो ये दन दना करके मुझ पे दो जमाएगा, और मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा, है ना संजय? अरे बेटे, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो, बेचारा भूखा है। नहीं सर, रहने दीजिए, मेरी तो भूख प्यास ही उड़ गई। सर अब मैं चलता हूँ। क्यों? तुमने तो कोई बात ही नहीं की। हाँ हाँ संजय, कुछ कहो ना, तुमने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। हाँ हाँ संजय, कहो ना। आरती, जो मैं कहने जा रहा था वो तो तुम्हारे पापा समझ गए। आरती, तुम मुझे अब भूल जाओ, हमारी शादी नहीं हो सकती, और इनके हुए तो कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। संजय, संजय, अरे इसे अचानक क्या हो गया? भाई आज तो बड़ा मजा आ गया बेटे। ये मुझे बाहर माली समझ बैठा था, और अभी जो भी कुछ मैंने कहा ना, वो एग्जैक्टली सारे उसी के कहे हुए वर्ड्स थे। ओह माय गॉड, पापा, आपने तो उसकी जुबान ही बंद कर दी। बेचारा क्या सोचेगा? अभी क्या सोचेगा? उसे जाकर के कह देना कि मेहरा को रोतूर दामाद पसंद है, लेकिन एडवोकेट मेहरा का दामाद नहीं, मेहरा माली का दामाद। अबे सुनील, जल्दी आ, देख क्या लग रही है लड़की यार। अरे ललित, तेरे को लगता है बिल्कुल चढ़ गई है। इतनी बकवास लड़की तेरे को अच्छी लग रही है? ये बात तो है, साले को 5 पेग में ही चढ़ गई है। अबे जाके सो जा, बाकी हम लोग पी लेंगे। अरे सब तुम लोग पी लोगे तो वो बेवड़ा क्या पिएगा? आबे अगरबत्ती, वो मर्द ही क्या जो शराब और लड़कियों का शौक रखते हैं। क्यों किशोर?
मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता। कहते हैं मर्द को औरत ही कमजोर बनाती है। ये बात तो तूने ठीक कही। सुनील उसकी जीती जागती मिसाल है। कितने दिनों से आरती के पीछे पागल है, और एक आरती है जो उसको घास तक नहीं डाल रही। भाई वो तो संजय को घास खिला रही है, और एक टाइम पर दो गधों को एक साथ घास नहीं खिलाई जा सकती। मैं गधा नहीं, शेर हूं, शेर। और शेर कभी घास और जो गोश्त खाता है तो आरती का कॉलेज जाके बुला दूंगा। हेलो, 1 सेक सर, सुनील का बॉम्बे से फोन है। बोल बेटा। हेलो डैड, डैड हाउ आर यू? सब कुछ ठीक है ना? क्लब तो ठीक चल रहा है? क्लब का क्या है डैड, क्लब तो चलता ही रहता है, लेकिन क्या बेटा? लेकिन कुछ नहीं डैड, मैं बस यूं ही काफी दिनों से परेशान हूं। परेशान? और मेरा बेटा? बेटा तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है? मुझे सिर्फ उसका नाम बता, मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं। अरे बेटा तुम घबरा तो नहीं रहे हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं डैड, दरअसल मुझे याद आ गई आपकी। आफ्टर ऑल आई एम योर लविंग सन हो डैड। मैं अक्सर फोन करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। एंजॉय योरसेल्फ। I love you very much. Bye, Dad.